हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में 5 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कवर किए हैं हमने, उनके इनसाइड टॉपिक है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, बिहार की स्टेट आइकॉन, सियोम पुल का उद्घाटन, वर्ल्ड ब्रेल डे 2023, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य, हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश, कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, सारे कवर किए गए हैं, जो कि करंट अफेयर के पोर्शन में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। इसलिए ध्यान से पूरी क्लास आप लोग देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सारे एग्जाम के लिए, जिनमें भी करंट अफेयर का पोर्शन आता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? आपको यह ध्यान रखना है कि कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन पूछ रहा है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ब्रेल डे 2023 कब मनाया गया है? अगर क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो भी आंसर आपका यही होगा, 4 जनवरी। सही आंसर है ऑप्शन डी। हर साल 4 जनवरी के दिन दुनिया भर में ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेत्रहीन लोगों के लिए ये दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इसी दिन नेत्रहीनों की जिंदगी में रोशनी भरने वाले लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने ये ब्रेल लिपि बनाई थी। लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि को जन्म दिया था, जिसके चलते आज दृष्टिहीन लोग भी पढ़ लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी लिपि होती है जिसको छू कर महसूस कर ये जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो लिखते पढ़ते हैं, तो इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा लुइस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये जो महिला अधिकारी बनी है, सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र होता है, अगर क्वेश्चन आता है सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सियाचिन है। इसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सियाचिन भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। कैप्टन शिवा चौहान को 3 महीने की अवधि के लिए 15,632 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। कैप्टन शिवा चौहान बंगाल सैपर हैं। उनके नेतृत्व में सैपर्स की टीम ग्लेशियर में कई युद्ध इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जिम्मेदार भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये जो सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से अहम सियोम ब्रिज और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे किए गए 27 अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। सियोम ब्रिज न सिर्फ जरूरत पड़ने पर सैनिकों को तेजी से अपर सियांग इलाके में भेजा जा सकेगा, बल्कि तोप, टैंक और भारी सैन्य वाहनों को भी तेजी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा तवांग सेक्टर में पिछले महीने 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली अरुणाचल यात्रा थी, उस झड़प के बाद की। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? ये बना है चीन। हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला है और दुनिया का दूसरा देश बना है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। उसके बाद अब ये चीन दुनिया का दूसरा देश है। चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा विकसित जर्मन कोराडिया आइलैंड सीरियल ट्रेन बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना शुरू की है? तो ये जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है, रेलवे ने शुरू की है। कब तक की है? 2030 तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए
कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई है। रेलवे मुख्य रूप से अच्छे ऊर्जा स्रोत से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास करेगा और 2029-30 तक अच्छे क्षमता की स्थापना की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 GW होगी। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2022 तक 142 मेगावाट सौर रूफटॉप क्षमता और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो एग्रीमेंट बना है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि MMPA पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इससे पहले यूके, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड के साथ भी मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब ये जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रिया के साथ किए हैं और ये जो समझौता किया गया है भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो ये जो विंटेज वाहन है इनके अलग पंजीकरण करने के लिए पहला राज्य बना है ओडिशा। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। 50 साल से अधिक पुराने जो क्लासिक वाहन हैं वाहनों के मालिक विशेष नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो 50 साल से भी अधिक पुराने क्लासिक वाहन पहले होते थे उनकी नंबर प्लेट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए CMV नियम 1989 के तहत ये प्रावधान किया है। इससे पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षण और बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा विरासत और संस्कृति का राज्य होने के नाते इस प्रावधान को लागू करने वाला पहला राज्य है ताकि वाहन मालिक की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसे वाहन रखने का इरादा हो। दीप्ति रंजन पात्रा, संयुक्त आयुक्त परिवहन जो टेक्निक है, उन्होंने कहा है कि MORTH ने स्क्रैपिंग नीति पेश करने के साथ ही भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया गया है ये किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार 101 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करेगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना और ये जो योजना है ये अभी से प्रभावी है। राज्य सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों, IIT, NIT, IIM, IT, पॉलिटेक्निक संस्थानों, नर्सिंग और डिग्री कॉलेजों में भी कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और ऐसे बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर खर्च वहन करेगी कि उन्हें भी उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो जो मैथिली ठाकुर है एक लोक गायिका है, इनको स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है बिहार का। सही आंसर है ऑप्शन बी। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। ये भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित हैं। इनको हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। बिहार में निर्वाचन आयोग ने मिथिला की बेटी और गायिका मैथिली ठाकुर को मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। मधुबनी जिले के 47वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की गई थी। 2018 में मैथिली ठाकुर के नाम में उपलब्धि जुड़ी थी और अब 2022 में मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग ने बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में जो कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है कर्नाटक में। सही आंसर है ऑप्शन डी। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका सही आंसर दिया है प्रीति दिवाकर जी ने। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन था कि पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में सबसे पहले। सही आंसर है ऑप्शन है। इसका सही आंसर दिया है इंदु त्यागी, कुंदन कुमार, ममता प्रधान, उपेंद्र कुमार,
अंशु श्वेता पांडे, प्रीति दिवाकर, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है वो भी ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।